जूनियर लेडी डॉक्टर के मर्डर केस में कुछ ऐसी बातें सामने आई है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। 9 अगस्त 2024 की रात पश्चिम बंगाल के कोलकाता में आरजी कर मेडिकल हॉस्पिटल में जूनियर महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या की घटना से पूरे देश में आक्रोश है। इस घटना का विरोध देश भर में हो रहा है। देश भर के लोग, डॉक्टर और मेडिकल छात्र सड़कों पर उतर आए हैं। हालांकि पुलिस ने संजय रॉय नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया है, पर इसके पीछे और भी कई लोग हैं। अब इस मामले की जांच सीबीआई कर रही है। सीबीआई के आने के बाद इस केस में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद ये तो निश्चित हो ही गया कि इस घटना के पीछे सिर्फ एक आदमी नहीं है, बल्कि और भी कई लोग हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकॉन ऑन करके ऑल पर प्रेस कर दें ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। सीबीआई की जांच में संजय रॉय ने कुछ ऐसे राज खोले हैं जो न सिर्फ दिल दहला देने वाले हैं, बल्कि इस केस के हर राज से पर्दा उठाने में सक्षम है। संजय रॉय ने कन्फेशन दिए हैं कि कैसे उसने डॉक्टर बेटी के साथ जबरदस्ती की। संजय ने बताया कि उसने पहले डॉक्टर बेटी को मारा पीटा, बेहोश किया, फिर उसके साथ जघन्य अपराध किया। कुछ समय बाद वो फिर से होश में आई और फिर से संघर्ष करने लगी और संजय को रोकने लगी, लेकिन संजय ने आसपास मौजूद चीजों से उसे जोरदार तरीके से मारकर पहले बेहोश किया, फिर उसे बेरहमी से मार डाला और डॉक्टर बेटी की जान लेने के बाद वहां से चला गया। निकलते वक्त उसका एक ब्लूटूथ डिवाइस नीचे गिर गया, जिसके आधार पर वह पकड़ा गया। इस केस में भले ही पुलिस ने संजय रॉय को गिरफ्तार किया है, लेकिन इस केस के केंद्र में पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष नजर आ रहे हैं। यह पहला मौका नहीं है जब संदीप घोष विवादों में घिरे हैं। संदीप घोष का पूरा करियर ही भ्रष्टाचार और पद के दुरुपयोग के आरोपों से घिरा हुआ है। संदीप घोष ने घटना के 3 दिन बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन आरोप है कि उन्होंने इस पूरे मामले में लिपापोती की और हत्या के मामले को आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की। अब सीबीआई लगातार उनसे पूछताछ कर रही है। सीबीआई ने संदीप घोष से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न किए, जो कि इस प्रकार है। इस घटना के बारे में आपको कब और कैसे पता चला? इस घटना की जानकारी मिलने के बाद आपने क्या क्या किया? आप इतने सालों से मेडिकल प्रोफेशन में है, जब आपने लेडी डॉक्टर की बॉडी देखी और देखने के बाद आपको क्या लगा? जरा यह भी बताइए कि पुलिस को किसने और कब कॉल की थी और पुलिस को क्या बताया गया था? मृतक डॉक्टर के परिवार वालों को कब जानकारी दी गई और किसने जानकारी दी? मृतक डॉक्टर के परिवार को आखिर क्या बताया गया था? आपको किसने बताया था कि यह सुसाइड का केस है? मृतक डॉक्टर के परिवार को गलत जानकारियां किसके कहने पर दी गई? किसके कहने पर परिवार से कहा गया कि आपकी बच्ची ने सुसाइड कर लिया है? इसके अलावा भी सीबीआई ने पूछ लिया, जिससे उसके हाथ में लकवा मार गया, फिर ब्लेड से उसने हाथ की नस काट ली, फिर हॉस्टल की छत से नीचे कूदकर अपनी जान दे दी। उसके पास से सर्जिकल चाकू भी बरामद किए गए थे। जांच के बाद भी कुछ निष्कर्ष नहीं निकला और मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। तीसरा मामला है अक्टूबर 2016 का। डॉक्टर गौतम पाल मेडिसिन विभाग के प्रोफेसर थे। उनके किराए के फ्लैट में उनका शव पड़ा हुआ था। बदबू आने पर पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी। दरवाजा तोड़ने के बाद पुलिस ने उन्हें पहली मंजिल पर एक कमरे में बिस्तर पर मृत पाया, पर वहां कोई सुसाइड नोट भी नहीं था। इसलिए पुलिस ने अनुमान लगाया कि अचानक दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हो गई होगी। हालांकि वह मौत के कारण की पुष्टि नहीं कर सके। आपको बता दें कि जांचकर्ताओं को उसके कमरे के फर्श पर खून के धब्बे और चेहरे पर कुछ चोट के निशान भी मिले थे, लेकिन उनकी मौत को लेकर अब भी रहस्य बरकरार है। चौथा केस है 2020 का, जब सेकंड ईयर की 25 वर्षीय जूनियर महिला डॉक्टर पल्लवी साहा की दुखद मृत्यु हो गई। डॉक्टर ने आरजी कर अस्पताल की 6ठी मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली थी। दोस्तों और सहकर्मियों ने कहा कि शायद वह डिप्रेशन की शिकार थी। हालांकि इस मामले में कोई सुसाइड नोट नहीं मिला और डॉक्टर की मौत को लेकर कई सवाल भी उठे, जिनका जवाब आज तक नहीं मिल पाया है। खैर, अब हम आते हैं डॉक्टर बेटी की केस की तरफ। जैसे उस समय की सारी मौतों को पुलिस ने सामान्य मौत घोषित कर दिया था, ठीक वैसे ही इस केस में भी पहले यही साबित करने की कोशिश की गई कि ट्रेनी डॉक्टर ने भी खुदकुशी की है। हालांकि मौका ए वारदात को देखकर पहली ही नजर में कोई भी इसे कत्ल का मामला समझ सकता था, लेकिन इसके बावजूद पुलिस ने पहले
इस सिलसिले में सामान्य मौत का केस दर्ज किया, जबकि वारदात का शिकार हुई डॉक्टर न सिर्फ उसी हॉस्पिटल में काम करती थी, बल्कि उसकी बुरी तरह से जख्मी लाश हॉस्पिटल के अंदर ही सेमिनार हॉल में पड़ी थी। ऐसे में कत्ल के बजाय खुदकुशी का केस दर्ज करने के पीछे आखिर क्या वजह है, और तो और कोलकाता हाई कोर्ट ने भी इस पर सवाल खड़े किए हैं। मामले की जांच कर रही सीबीआई को अब इसके पीछे की वजह भी जाननी होगी। और एक सवाल यह भी है कि इस पूरे मामले में डॉक्टर बेटी के उन चारों डॉक्टर सहकर्मियों की क्या भूमिका है, क्योंकि वारदात से पहले रात को पीड़ित डॉक्टर ने अपने 4 कलीग्स के साथ ही डिनर किया था। इसके बाद उसके बाकी कलीग्स तो वहां से चले गए, लेकिन डॉक्टर बेटी ने अकेले ही उस सेमिनार रूम में सोने का फैसला किया, और जिसके बाद यह वारदात हुई। लेकिन ऐसे में फिलहाल सीबीआई भी यह जानना चाहती है कि उस डॉक्टर बेटी को आखिरी बार जिंदा देखने वाले उसके दोस्तों से उसकी क्या बात हुई थी और कैसी बातें हुई थी। क्या कत्ल से पहले या फिर कभी भी उसने अपनी सुरक्षा को लेकर कोई चिंता जाहिर की थी। इसलिए सीबीआई उसके दोस्तों से भी पूछताछ कर रही है। संदीप घोष के पीछे कुछ पावरफुल लोग हैं। ये इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि पहली बार इस पूरे मामले में सीबीआई द्वारा या फिर किसी भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी द्वारा प्रिंसिपल संदीप घोष से पूछताछ की गई है। यानी संदीप इतना पावरफुल आदमी है कि आज तक उससे किसी भी मामले में कोई भी पूछताछ नहीं की गई थी। लेकिन अब देखना यह है कि सीबीआई इस केस को सॉल्व कर पाती है या नहीं। क्या सीबीआई उस मासूम डॉक्टर बेटी को इंसाफ दिला पाएगी, या फिर ये केस भी अन्य केस की तरह ही फाइलों के नीचे दबकर रह जाएगा और उस बच्ची के गुनाहगार यूं ही आजाद घूमते रहेंगे। खैर दोस्तों, हमारा और आपका काम है आवाज उठाना। हालांकि देश भर में जगह जगह डॉक्टर भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं ताकि उस डॉक्टर बेटी को इंसाफ मिल सके। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए